देखो, अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है हम डिटेल में देखेंगे। पहले देखो मैटर क्या है। कुछ ऐसे गुड्स थे जैसे एल्यूमिनियम के गुड्स थे, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के गुड्स थे जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है। तो टोटल मिलाकर 5 चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये वाली ड्यूटी लगा दी गई है, जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। इसमें हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ है उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आया था कि इन पर ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाए, क्योंकि इससे ये पता चला था कि चाइना इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में जो एक्सपोर्ट कर रही है वो इंडिया के मार्केट के नॉर्मल प्राइस से भी कम है। मतलब कम रेट में चाइना अपना प्रोडक्ट इंडिया में भेज रही है, और इंडिया की मार्केट इन्हीं चीज़ों को जब बना रही है तो वहाँ के नॉर्मल दाम से भी चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम रेट में बिक रहे हैं। मतलब कि देखो, इंडिया जैसे कोई चीज़ 10 रुपये में बना रही है और 10 रुपये उस चीज़ का नॉर्मल रेट है, ठीक है। लेकिन चाइना उसी प्रोडक्ट को इंडिया में 9 रुपये में भेज रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं जो इन चीज़ों को बना रहे हैं, जो मार्केट में बेच रहे हैं, उनका कोई खरीदेगा नहीं, और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो कम रेट में आ रहे हैं उनको लोग खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि चाइना की तो प्रॉफिट बढ़ेगी पर इंडिया का जो मार्केट है वो बैठता जाएगा, ठीक है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं चाइना से जो बहुत सस्ते रेट में आते हैं, जो कि इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो नॉर्मल रेट है उससे भी कम रेट में चाइना अपने इन प्रोडक्ट्स को भेजता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी ड्यूटी लगाई जाती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब देखो ये होता क्या है। देखो, डंपिंग क्या होती है कि मान लो अगर मेरे यहाँ पर कोई चीज़ 5 रुपए में मैं बना के मार्केट में बेच रही हूँ अपने देश में, ठीक है, अपने देश में ही बना के, और वही प्रोडक्ट दूसरे देश से, किसी भी दूसरे देश से मेरे देश में आ रहा है एक्सपोर्ट होके, और उसका रेट 4 रुपए है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं जो चीज़ बना रही हूँ वही चीज़ वो भी बना रहा है और इंडिया में भेज रहा है, और मैं इंडिया में ही बना के इंडिया में ही भेज रही हूँ, लेकिन मेरे से कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि मैं 5 रुपए में बेच रही हूँ और वो जो दूसरा देश है वो 4 रुपए में मुझे, मतलब हमारे देश में दे रहा है। तो उसका सामान उसी का सामान लोग खरीदेंगे, जहाँ पर सस्ता मिलता है वहीं लोग जाते हैं। और वो देश इस चीज़ को समझ चुका है कि मैं अगर उस देश में बनने वाले प्रोडक्ट को अपने देश में बनाकर एक्सपोर्ट करूँगा और उस देश में जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे भी कम कीमत में वहाँ पर बेचूंगा तो मेरे को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसको डंपिंग कहते हैं। तो चाइना यही कर रहा है, और चाइना शुरू से यही करता है। कई सारे ऐसे डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन इंडिया के नॉर्मल रेट से भी कम रेट में चाइना अपनी प्रोडक्ट्स, उन्हीं प्रोडक्ट्स को बना के इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उससे चाइना को तो फ़ायदा हो रहा है पर इंडिया की मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इसी चीज़ को डंपिंग कहते हैं। और जब इसको रोकने के लिए कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया है कि इसी डंपिंग पर एक शुल्क लगा दिया है, एक टैक्स लगा दिया है, जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि चाइना जो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है कम में, उसमें जब ये ड्यूटी ऐड होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी जब उस प्रोडक्ट में ऐड होगा तो उस प्रोडक्ट की कीमत जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इंडिया के मार्केट में इस तरीके से डंपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जब भी हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ही ये सारी चीज़ें देखती है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है हमारे इंडिया की, इन चीज़ों को वही देखती है। बिज़नेस की जो भी चीज़ें होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो भी होता है वो यही देखती है। तो जब भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ डंपिंग हो रही है इंडिया में, कोई भी देश कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना ही कर रही है, मान लो कोई भी देश कर रही है, अपने देश में सामान बना रही है और इंडिया में कम रेट में भेज रही है, ठीक है। और इंडिया के मार्केट को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग कम रेट को देखकर उस कंट्री का सामान खरीद रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ऐसा जब होने लगता है तो इंडिया क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है उस प्रोडक्ट में, उससे उस प्रोडक्ट का रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। मान के चलो ये एक हथियार होता है, ठीक है। दूसरा देश मान लो अगर इस तरीके का कोई भी कारनामा करता है किसी भी कंट्री में, तो जिस कंट्री में ये चीज़ हो रही है वो, उसके पास ये हथियार होता है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के अपने देश के मार्केट को बचा सकती है, नुकसान को बचा सकती है, ठीक है। तो ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एकदम सरल भाषा में बताया है। चीप प्रोडक्ट से अपने लोकल मार्केट को बचाने के लिए सरकार ये ड्यूटी इम्पोज करती है, ठीक है। दूसरी कंट्री पे इम्पोज करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपली मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।